ठीक इलेक्शन के पहले ही इस तरह से पार्टी ज्वाइन करना, क्या ये सिर्फ एक स्टंट है या फिर जनता के हित में भी कुछ फायदा होगा? वो पार्टी में रह के क्या मतलब है जो चोरों की पार्टी। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी में रहने से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो क्या आप प्रॉफिट के लिए पार्टी चेंज किए या अपने ज़ाती मुफाद के लिए? हाल ही में आपने बस स्टॉप को लेकर और अभी आपने कल ही एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, तो क्या ये इलेक्शन के ठीक पहले एक ना 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 साहिब भाई, आज आपकी पार्टी में एमआईएम में कई महिलाओं ने प्रवेश किया है, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम का काम देख करके, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम देख करके आज महिला हमारे साथ यहाँ जुड़े और बड़ी तादाद में हमारी समीरा आपा ने यहाँ पर अपने साथ पूरी टीम को ज्वाइन करवाया है। तो ये कहीं ना कहीं एमआईएम मुमरा के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। गफ्फार भाई के साथ पूरी टीम यहाँ पर आई है। गफ्फार भाई के वार्ड से ही पूरी टीम है। साहिब भाई, अभी आने वाला जो कॉर्पोरेटर का जो चुनाव है, इसमें आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि जितने भी मुद्दे शहर के अंदर उठे हुए हैं ना, वो एमआईएम ने ही उठाया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन मुद्दों को हाईजैक करके अपना चेहरा बनाए और पॉपुलैरिटी पाए, लेकिन असल में ग्राउंड रूट पे उतर करके अगर हर मुद्दों के लिए किसने फाइट की तो वो एमआईएम है। और आप भी इस बात के गवाह हो सब लोग कि किस तरीके से, चाहे वो मैदान का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूल्स का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पर बिल्डिंग करप्शंस का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे रिजर्वेशन ज़मीन चोरी का मुद्दा हो, ट्रेन एस्केलेटर्स का मुद्दा हो, हर एक मुद्दों पे यहाँ पर एमआईएम ने काम किया है। और एमआईएम हर एक मुद्दों के साथ ही इंशाल्लाह ताला ये प्रचार करेगी, अपना इलेक्शन में उतरेगी। साहब भाई, जिस तरह से महिलाओं ने इतनी बड़ी तादाद में जो है आपकी पार्टी ज्वाइन की है, तो आने वाले मनपा इलेक्शन में आपका क्या रहेगा महिलाओं के प्रति? क्या आप किस तरह से इस इलेक्शन को लीड करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हम यानी पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। महिलाओं के साथ में जुड़ने से हमारी ताकत बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस जो होता है महिलाओं को होता है। उनकी बात यानी अगर कहीं प्रचार के लिए जाया जाए तो जो घर में हम खवातीन होती है, अगर हमारे साथ हमारी महिलाएं रहेंगी तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, वहाँ पर वो ज़्यादा यानी उनको कन्विंस कर सकती है। तो ये बहुत यानी हमारे लिए अच्छा है और हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक इलेक्शन के पहले ही इस तरह से पार्टी ज्वाइन करना, क्या ये सिर्फ एक पार्टी स्टंट है या फिर जनता के हित में भी कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, ये पार्टी स्टंट तो नहीं कहूँगा मैं। किसी को जब यानी मोहब्बत जागे कोई पार्टी से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, तो वो तब ज्वाइन करे। और अभी इलेक्शन लगा नहीं है, इलेक्शन का अभी भी वक्त है। अभी हमारी बहनें ज्वाइन करी और पिछले, मुझे ऐसा लगता है शायद महीने 2 महीने से गफ्फार भाई के साथ जुड़ करके हमारी बहनें काम कर रही है। आज ऑफिशियल उन लोगों ने प्रवेश किया है, तो ये कहना गलत होगा कि इलेक्शन पीरियड में ज्वाइन हुए। पहले से हमारी बहनें कर रही है और हमको उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में शायद हमारी समीरा आपा इस शहर का बड़ा चेहरा हो गया है एमआईएम का। बिहार इलेक्शन के बाद आपकी पार्टी फॉर्म में है। आने वाले मनपा चुनाव में क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मुमरा आएंगे या किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, एमआईएम तो हमेशा से ही फॉर्म में है और फॉर्म में होने की वजह से बिहार के ऐसे रिजल्ट आए। और बेशक बिहार के रिजल्ट्स के बाद भी थोड़ा यानी पार्टी को ग्रो अप मिला है। तो और जैसा आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो मैं आपको कहूँ कि हर हमारा एक बड़ा लीडर इंशाल्लाह ताला इलेक्शन शुरू होने से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी आपको मुमरा में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से महिलाओं ने पार्टी ज्वाइन की है, क्या मुमरा में जो लोकल मुद्दे हैं पार्टी ज्वाइन करने से सॉल्व हो जाएंगे? देखिए, इनके पार्टी ज्वाइन करने से सॉल्व हो जाएंगे, मदद हमको मिलेगी। काम तो हम कर ही रहे ना इंशाल्लाह ताला, हमको हेल्प मिलेगी अगर हमारी महिलाएं हमारे साथ उतरती है। अगर हम आज रोड पे कोई मुद्दे के लिए आते हैं और हमारी बहनें भी साथ में रहती है, तो जाहिर सी बात है और भी बहनों का और भी परिवारों का दिल करेगा कि साथ में आकर के मजलिस के खड़े रहे और अपना हुकूक के लिए बात करे, तो सपोर्ट होगा। और देखिए, किसी के जुड़ने नहीं जुड़ने से कोई मुद्दे सॉल्व होना नहीं होना ये कोई बात ही नहीं होती। पार्टी जुड़ है, इंशाल्लाह ताला वो भी मुद्दे उठाएंगे। अभी अगर शहर के अंदर कोई महिला को कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद हमसे आकर के बताने को प्रॉब्लम होगी, अभी हमारी वुमेन सेल्स उसको यानी डील करेगी इंशाल्लाह ताला। अब वो खुलकर आकर के अपनी बात रख सकते हैं, टाइम इनका रहेगा, उस पर आके वो बात करेंगे। मनपा चुनाव को लेकर आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा पार्टी का? देखिए, मैंने कहा कि पूरा शहर यानी आपको पता है कि मुद्दों से घिरा हुआ है। आज मुमरा इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, एक गेटो हमारी आबादी का होने के बावजूद भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हम आज भी पानी के लिए परेशान है, रोड की ट्रैफिक से परेशान है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले 16 से 20 सालों में कोई काम नहीं किया गया। टोरेंट जैसी यानी
एक मैं कहूँगा कि यानी कंपनी हम पे मुसल्लत कर दी गई, प्राइवेटाइजेशन की लानत, जगह जगह कचरों का अंबार कहानी बया करता। तो पूरे ये जितने भी मुद्दे हैं, हमारा बस यही रहेगा कि इस बार काबिल और पढ़े लिखों को मौका दीजिए। आपने 20-20 सालों के नेताओं को देखा है, जो उनका नारा है ना कि नेता बदलो तो क्या बोलते हैं तो शहर बदलेगा, वो है क्या बोलते हैं वो लोग, सोच बदलो तो शहर बदलेगा। मैं कहता हूं कि सोच बदलने से नहीं होगा, नेता बदलो तो शहर बदलेगा इंशाअल्लाह। और MIM को और युवाओं को मौका दीजिए। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब मुमरा आए, कई बार आए, आपने भी देखा, और कितनी बार हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और काफ़ी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी स्पीच सुनते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम पे वो मोहब्बत क्यों नहीं साबित होती है? नहीं, देखिए कि पिछली बार, जैसे आप पिछली बार को लेकर के बात करोगे, हमेशा हमारा ग्राफ बढ़ा है। हम 16 में लड़े तो हमने 14 में लड़े तो हमने 16,000 वोट लिया। हमने 17 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन करा तो हमने 23,000 वोट लिया पूरे 17 सीटों पे मिला करके। उसके बाद हमने किसी को समर्थन किया तो उसने 33,000 वोट लिया। अब यहाँ के जो MLA इलेक्शन हुए, जिसमें मैं खुद कंटेस्टेंट रहा और 15,000 वोट के करीब हम पहुँचे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो वोट के नंबर बराबर है। आप सोचिए 1,20,000 वोट सिर्फ मुमरा के पड़े, मैं कलवा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझिए कि मुमरा के 1,20,000 वोट पोल हुए, क्या आपको लगता है उसमें से 20,000 वोट भी नहीं थे MIM के? उसके बाद मेरी शख्सियत, हमारी कुर्बानियाँ, हमारा किए हुए काम की बात करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि कुछ गड़बड़ी की गई है मशीन में और हमारे नंबर को दबाया गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो नंबर उन्होंने यानी सेटिंग करके पूरा एक ही नंबर थे सब तरफ मशीनों के, पूरे 400 मशीन्स पे, यानी सब 1 पे जो था 2 पे 3 था। अब कॉर्पोरेशन में तो वैसा नहीं होगा, हर वार्ड में अलग अलग नंबर्स पे अलग अलग कैंडिडेट होंगे, तो मशीन की सेटिंग नहीं हो पाएगी। और जो छुराया उन्होंने नंबर्स, जो छुपाया है वो नंबर्स, इंशाल्लाह ये कॉर्पोरेशन के बाद वो आवाम के सामने आ ही जाए। काफ़ी एक्टिव होकर पिछली पार्टी में आपने मेहनत की है, तो पार्टी बदलने का क्या रीज़न था? क्या आपको वहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही थी जो आपने पार्टी बदली? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद सभी को अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं लगता मैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर हूँ जितना आप लोग बता रहे हो, क्योंकि मैं वो पार्टी में सिर्फ एक के पीछे घूमने वाली थी। पर यह था कि मेरी मेहनत बहुत थी वो पार्टी को एक स्टैंड लाने में, लोगों को जोड़ने में, सब चीज़ में। ये आज जितनी भी लेडीज़ है, इनका और मेरा बॉन्ड ऐसा है कि हम लोग एक घर वाले जैसे। हमने कभी इनको वैसा देखा ही नहीं। आज इसलिए उन लोग भी मेरे साथ यहाँ पर सफल हो गए। वो वहाँ पर से इतना प्रॉफिट उनको नहीं होगा जितना उनको मेरे साथ जुड़ने पर होगा। मैं जहाँ भी जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रहेगा कि वो चीज़ों को वो इनके लिए, खास करके हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, लेकिन जो हमारी बहनें जो कोई प्रॉब्लम के लिए लड़ती है, उनके लिए हम कुछ काम कर सके। मैं ये नहीं बोल रही मैं पूरा मुमरा बदलूँगी, किसी एक का भी अगर मेरी वजह से काम हो रहा है तो मैं ज़रूर उसके लिए आगे बढ़ना चाहूँगी। आज मैडम कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं आपके साथ? आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे होंगे, ये तो 20-30 है, पर ऐसी बहुत सारी है जो इंशाल्लाह हमारे आगे काम करने से और हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी में रहने से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो क्या आप प्रॉफिट के लिए पार्टी चेंज किए या अपने ज़ाती मुफाद के लिए या फिर महिलाओं के हक के लिए जो है आपने बराबर? तो ये बात इसी पे आती है। प्रॉफिट मीन्स ये नहीं कि तुम किसी को खरीदो या पैसा दो। हम अगर एक अच्छे युवा नेता के पास जुड़ते तो हम उनसे ये चाहते कि हमारा कुछ भी काम हो तो वो हमारे लिए खड़े हो, क्योंकि उनके हर काम में हम खड़े रहते हैं। तो हमारा भी यही फ़र्ज़ रहता, उनका ये फ़र्ज़ रहता है कि हमारे भी काम के लिए वो खड़े रहो। अभी बीच में मेरे साथ ही इतना बड़ा मसला हो गया कि जिसकी कोई याद नहीं, जो वो उनके साथ मैं इतनी लॉयल थी, इतना। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को यही संदेश है कि ये मतलब ठीक है, अभी बहुत हो गया बीजेपी फलाना धमकाना। अभी ऐसा है कि हमको हमारे लिए ही जुड़ना चाहिए, हमारे लोगों के लिए ही जुड़ना चाहिए। अभी आप देख रहे हो हर जगह मुस्लिमों को इतना डेमोलिश किया जा रहा है, कहीं भी उनको मार देते, कहीं नमाज पढ़ो तो वहाँ से उठा देते, वो जगह को पवित्र करते, कितना सब चल रहा है। तो जब तक हम सारे मुस्लिम एक जगह एक साथ नहीं होंगे तो दूसरे ही लोग तो फ़ायदा ही उठाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से। आज MIM में कई महिलाएं आज शामिल हुई हैं, क्या कहेंगे? तो सबसे खुशी की बात है कि आज पूरे मुमरा से, और वो भी एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करके आई है जो अपने आप को बहुत बड़े दावेदार समझते हैं, कि उनको लगता है कि वही उनकी पार्टी से पूरा मुमरा कलवा चल रहा है। तो आज वो पार्टी छोड़ के यहाँ पे आए हैं,
तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। कुछ तो देखा रहेगा एमआईएम के पार्टी में, एमआईएम के लोगों में कुछ तो देखा रहेगा कि जो वहाँ से स्विच करके आज हमारे पास आई है। हमारे काम करने का तरीका, जिस तरह से हम पूरे फील्ड पे उतर के लोगों के लिए आगे आ रहे, वो करने का तरीका देख के आज हमारी बहनें आज हमसे जुड़ी हुई हैं। भाई, जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर महिलाओं ने इतनी बड़ी तादाद में जो है पार्टी ज्वाइन की है, उसको लेकर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपका आगामी चुनाव को लेकर क्या मैसेज? आगामी चुनाव के लिए तो हमारे सदर साहब है वहाँ, वो लीड करेंगे, उनका जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा। बात करते हैं हम फील्ड वर्क की, तो जिस तरह से इन्होंने पिछले पार्टी में जो जिस तरह से जी जान लगा के जो काम किया, जो रिजल्ट इनको 0 मिला, मैं चाहता हूँ कि वो ही जी जान लगा कि हमारे पार्टी में आगे इंशाल्लाह ताला हम जो वो नहीं कर पाया हम उनको करके दिखाएंगे। जो भी हमारी बहनों को जो भी तकलीफ है वो हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी से पूरी अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। और जिस तरह से महिलाओं ने पार्टी ज्वाइन की है आपकी पार्टी, तो इसमें क्या रोल था, आपने किस तरह से ये भूमिका निभाई? मेरा एक्चुअली ये सब जो मेरी बहनें जो यहाँ पे आई वो मेरे वार्ड से बिलोंग करती है। उनको समझ में आ रहा है कि कौन रील्स बना के काम कर रहा है और कौन प्रॉपर तरीके से फील्ड पे और ग्राउंड पे उतर के लोगों के लिए आगे बढ़ के पार्टी काम कर रही ना, तो वो सब देख के और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने से मुझे मतलब देख तो बहुत पुराने थे, लेकिन जब 2-3 महीने से जो इतना जो बड़ा सीनियरी जो हमारे मुमरा में हो रहा है, जिस तरह से हमारी पूरी टीम ने काम किया मुमरा में आगे बढ़ चढ़ के, बहुत सारे स्कैम जो निकाले, तो वो सब देख के ये सब स्विच करके सोचे कि चलो ठीक है, जो पार्टी पहले से इतना स्कैम करके उसके लिए काम कर रहे थे, अब उस पार्टी के लिए जाएंगे जो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जिनको आगे बढ़ने का मौका देती है, उससे ज्वाइन करके हम आगे बढ़े। कैसे कन्विंस किया आपने ऐसा अचानक से इतना ज़्यादा? कन्विंस कुछ नहीं भाई, काम मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरह से काम करने का तरीका, काम देख के लोगों ने, मैंने आपको पहले कहा भाई के 2-3 इंसिडेंट सामने है, बस स्टॉप का, फिर कब्रिस्तान का मैटर, ट्रैफिक को लेकर जो उनका रहता है, और मेले में भी कुछ गलत चीज़ हो रही थी तो उसके ऊपर भी उन्होंने आवाज़ उठाए, तो इसलिए हम लोग रिलेट हुए कि सही में एक युवा नेता है जो मुमरा को कुछ बदलना चाहता है। पूरा तो चीज़ इनके हाथ में नहीं है, थोड़े से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह होगा, तो कोशिश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं आप लोग भी सब सपोर्ट करो। मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया रहता है नेपोटिज्म को हटाने का, तो उन लोग भी सही चीज़ें रखो सामने, जो सही है वो बताओ, इंशाल्लाह ताला तो होगा सब अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि इन लोग ने पैसा ना चुन के उस पार्टी को चुना है जो काम करती है ग्राउंड पे, रियलिटी को देख के, जो हमेशा 24 घंटे अपने वाले लोग के लिए खड़ी है, उनके लिए भाग दौड़ कर रही है, उनके लिए सबसे आगे आके काम कर रही है, वो सब देख के आज हमारे पार्टी को ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हम सब मिलके मुमरा को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो आज से 20 साल पहले था, जो 20 साल में तो जो गुजर गया, हम तो अभी भी 20 साल पुराने ही चल रहे कि यहाँ पे एक छोटा सा बस स्टॉप आता तो लोग फोटो लगा के क्रेडिट लेने के, जो चोरा चोरी जो चल रहे हैं, वो 20 साल पुरानी चीज़ें थी। ये आज लेकर कितना शोषा कर रहे हैं, अपनी फोटो लगा के क्रेडिट ले रहे, कई मैदान को खा ले रहे, कभी किसी रिजर्वेशन प्लॉट को खा ले रहे, स्कैम दिन ब दिन जैसा आप लोग को पता ही कि उजागर हो रहा है, तो सब वो पार्टी में रह के क्या मतलब है, जो चोरों की पार्टी है। इनका हुक करके यानी सिर्फ अपना जेब भर रहे, तो वो देख करके भी पार्टी ज्वाइन करे, एक उम्मीद है। एक उम्मीद है, देखो पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है, एक उम्मीद रहती है, लेडीज़ की भी बहुत सारी ज़रूरियात रहती है। एक लेडीज़ जब घर में रहती है तो वो ये चाहती है कि घर में ही बैठ के कुछ ना कुछ अच्छा सोचे, तो उसको गवर्नमेंट से सिलाई मशीन मिले, गवर्नमेंट थ्रू कुछ काम मिले, जो वो अपने घर से अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को संभाल के करे। तो ये सब स्कीम कैसे आएगी? गवर्नमेंट के थ्रू ही आई है, और वो कैसे होगी? जब हमारा बंदा कोई पार्टी में कोई अच्छी पोस्ट पे रहेगा तो ही वो ये सब स्कीमें हमारे तक लेके आएगा, हमारी माँ बहनों के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारी लेडीज सपोर्ट करें और अच्छे से इंशाल्लाह आगे बढ़े। प्लान यही है, जिस तरह से हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, तो आगामी चुनाव में हम लोग तो मुमरा वासियों को तो ये बोलेंगे कि पैसे को ना देख के उस चेहरे को चुने जो आपके लिए हमेशा खड़ा था, हमेशा आपके लिए काम आया है। उस चेहरे को ना चुने जो 5 साल में एक बार सिर्फ आके आपके लिए गटर और कचरा उठा रहा है और आपको बोल रहा है कि मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा था। उस चेहरे को चुनना जो आपके लिए हमेशा आपके लिए खड़ा था। बस यही एक मैसेज देना चाहेंगे। हाल ही में आपने बस स्टॉप को लेकर और अभी आपने कल ही एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, तो क्या ये इलेक्शन के ठीक पहले ना गलत मैसेज डाल रहे हो आप। इलेक्शन से पहले नहीं, हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं। अभी लोगों के नज़र में ये सब चीज़ें आ रही है। कैंप हमने इससे पहले भी बहुत सारे किए हैं उसी लोकेशन पे,
बहुत सारी चीज़ें के ग्राउंड वर्क हमने पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन इस बार जैसा धीरे धीरे हम आगे जैसे बढ़ रहे हैं उस तरह धीरे धीरे हम मुमरा के जो जितने बड़े बड़े जो स्कैम्स हुए हम उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर काम एक साथ नहीं होता, हर चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है। जिस तरह बस स्टॉप को हमने उजागर करने के लिए हमें कम से कम 6 महीना लग गया, और बस स्टॉप को मुमरा में लाने के लिए हमें 2 साल लग गया। सोचो कितने बड़े बड़े स्कैम्स है जो हमारे 20 साल से लोगों ने खा लिए, जो पॉलिटिशियन ने जो हमारी निधि जो थी खा के खुद के बंगले गाड़ी ले लिए। अब धीरे धीरे तो सब निकल रहा है, अभी आने वाले दिनों में देखो क्या क्या होता है। अभी ऐसा वेलकम। थोड़ा सब लोग एक बार डाल देंगे ना तो